एक बंदा जो जब ज्वाइन करता है ना, कोई भी बंदा अगर ज्वाइन करता है और उसके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है कि उसे, क्योंकि वो देखता है ना, जब वो ज्वाइन करता है किसी सक्सेसफुल लीडर को देखता है और उसको देख के ज्वाइन करता है और उसे मन में ये होता है कि एक दिन मैं इस जगह पे रहूंगा, है ना। तो वो क्या पॉइंट्स हैं जो बिगनर को मोदी केयर लीडर तक बनाता है। तो सबसे पहला चीज है कि अगर हमको ये 9 हैबिट्स जो है, 9 स्टेप्स हैं, जो 9 बेबी स्टेप्स हैं, इसे अगर हम फॉलो करते हैं तो हम आने वाले समय पे कहाँ रहेंगे, एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में हम वहां पर दिखेंगे। तो हमको क्या क्या स्टेप्स लेना है, इस पे हम चर्चा करते हैं। और इससे पहले चर्चा करें कि क्या स्टेप्स लेना है, पहला हमको ये जानना जरूरी है कि क्यों एक बिगिनर फेल हो जाता है, उसके साथ में सक्सेस क्यों नहीं आती। कारण है कि देखिए, कोई भी चीज सक्सेस जो लोग सोचते हैं ना कि वो लक से मिला है, तो दोस्तों ये उसका मिथ है कि वो लक से मिला है। अगर कोई भी चीज, अगर आपको ये डाउट है कि ये लक से मिला है, तो नहीं दोस्तों, उसके पीछे उसका एफर्ट है, उसका काम है। तो जब कोई भी ज्वाइन करता है बंदा, वो एक्साइटमेंट के साथ ज्वाइन करता है और एक लीडर को देख के ज्वाइन करता है और उसको ये समझ में आता है कि बहुत जल्द मैं यहाँ पर पहुंचने वाला हूँ। और जब कुछ समय बीतता है और वो कोई भी स्टेप्स आगे नहीं लेता है जो उसको बताया जाता है, तो उसका विश्वास, जो बिलीफ लेवल है, बहुत कम हो जाता है और वो बहुत जल्दी क्विट कर जाता है। और जब क्विट करता है तो वो फेलियर के लिस्ट में आ जाता है। अगर हम देखें तो जो एक नया बंदा है वो नए सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करना चाहता है ना। कोई भी चीज अगर आप देखेंगे कि अगर आपको कोई काम करने में डर लग रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज होती है कि अगर आप उस काम को बार बार करोगे तो वो डर खत्म हो जाएगा। मगर उस काम को आप नहीं करोगे तो आपके मन में डर बढ़ता चला जाएगा और एक सिचुएशन आएगा जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं सही रास्ते पे चल भी रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। तो लैक ऑफ प्रॉपर सिस्टम, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्विट कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, लीडर्स जो होता है ना, और जो एक फेलियर है, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि वो जो डेली एक्शन ले रहा है, डेली काम कर रहा है। देखिए, इसमें 4 ही काम तो हमको करने हैं। 2 लोगों का नाम जोड़ना है, 2 लोगों से डेली कन्वर्सेशन करना है। दूसरी चीज है, अगर हमको उसको इनवाइट करना है इसी तरीके से मीटिंग्स में, या फिर उनके घर जाना है, या उनको अपने घर बुलाना है, एक इनविटेशन, छोटा सा सिंपल स्क्रिप्ट है, उससे आप समझ लेते हैं तो अच्छे से इनवाइट कर पाएंगे। तीसरा काम क्या करना है, आपको फॉलो अप करना है, सॉरी, प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है। वो आप यहाँ देख ही रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप वहाँ दिखा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप बुला सकते हैं 1 से 2 के मीटिंग में। एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे हम डेमो प्लान कर रहे हैं, वहां पर आप उसको इनवाइट कर सकते हो। अगर आप देखें तो ये जो 9 स्टेप्स में आपको आप बताने वाला हूँ, इस चीज को अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो आप ग्रो करते चले जाएंगे। अगर जो नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, कंफ्यूजन जो है ना मेन, वो कब आता है, जब उनको नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, सिस्टम में नहीं आते, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो राइट सिस्टम के साथ अगर आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं, क्योंकि कोई भी काम सिस्टम से किया जाए तो सफलता हासिल होती है, नहीं सफलता हासिल होती, उसका मेन कारण है कि आप सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। डेली एक्शन की बात करें तो हम अगर डेली एक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्शन ओकेजनली कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल से बताऊं तो अगर आप चावल की हांडी चढ़ाए हैं और आग को हर 2 मिनट के बाद बंद कर देंगे, तो क्या वो चावल कभी पकेगा? शायद कभी नहीं पकेगा, है ना। अगर उसको बराबर आंच पे रखा जाता है तो वो चावल आपका आधे से पौन घंटे में पक जाता है, जो भी टाइमिंग हो पक जाता है, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया उसके आधार पे। तो कहने का मतलब है, जो चीज आप अगर डेली एक्शन नहीं करेंगे तो कभी कभी के एक्शन करेंगे, तो वो आपको मोमेंटम आपका नहीं बन पाएगा, और कहीं ना कहीं जब आप ही नहीं कर रहे होंगे तो वो चीज डुप्लीकेट नहीं होगा, और जब डुप्लीकेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप फेल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टेप 1 पे चलते हैं कि क्या करना है हमको स्टेप 1 में।
हमेशा ये बोला जाता है कि 100% प्रोडक्ट को सेल्फ यूजर बनना है। अगर जितना ज्यादा आप पॉसिबल हो सके कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करिए। कहते हैं ना, बिगेस्ट यूजर इज द बिगेस्ट प्रमोटर। अगर हम अच्छे से यूज करेंगे प्रोडक्ट को, तभी हम लोगों को प्रमोट कर पाएंगे। तो हर प्रोडक्ट को जब आप यूज करोगे डेली बेसिस पे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, पर्सनल बिलीफ लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा। और जितना बिलीफ बढ़ेगा, उतना अच्छे से आप लोगों को प्रमोट कर पाओगे प्रोडक्ट को। अगर आप प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो आप उसका जेन्युइन जो रीजन है, एक्सपीरियंस बता पाएंगे, आप लोगों को शेयर कर पाएंगे लोगों को। और आप जब यूज करेंगे तो आप प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। यानी कि जब आप यूज करोगे, तभी आप ग्रो कर पाओगे, रेकमेंड कर पाओगे, बिलीव बढ़ेगा आपका। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आपके घर में है, अगर वो मोदी केयर में अवेलेबल है, तो नो डाउट वो बाहर का एक्स ब्रांड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कभी भी आप किसी को शेयर कर रहे हो और वो आपके घर में आके एक्स ब्रांड देखेगा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी डाउट आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, केवल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे ये बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एकदम ध्यान देना है, एक्स ब्रांड आपके घर में नहीं होना चाहिए अगर वो चीजें मोदी केयर में अवेलेबल है। तो एक आपकी ऑथेंटिसिटी बनती है, एक मतलब लोगों के मन में विश्वास बनता है कि जो चीजें ये यूज कर रहे हैं वही प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें, कोर स्टेप की, तो हमको 10 से 15 कस्टमर्स अपने बना के रखने हैं अपने सस्टेनेबल बिजनेस को क्रिएट करने के लिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कभी भी डाउन ना जाए, तो आपको फील्ड में रहना होगा, कस्टमर के बीच में रहना होगा, बहुत सारे चीजों को आपको समझना होगा, प्रॉब्लम को समझना होगा, तब जाके आप डाउनलाइन के प्रॉब्लम को समझ पाओगे। अगर आप फील्ड में नहीं निकले हो, अगर आपके डाउनलाइन कोई क्वेश्चन करते हैं और आप उसका आंसर इसलिए नहीं दे पाते हो क्योंकि आपने फील्ड में नहीं निकले हैं, आपने फील्ड वर्क नहीं किया है। क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है उसे नहीं मालूम है, आपको उसका आंसर देना नहीं आता है क्योंकि आपने फील्ड वर्क नहीं किया है। तो आप जितने भी लोग अगर हैं आपके टीम में, अगर आपको लगता है कि आपको सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए, तो 10 से 15 कस्टमर उनके होने चाहिए और वो प्रोडक्ट यूज करने वाले होने चाहिए। यानी कि आपको रेगुलर उनका ऑर्डर मिलना चाहिए। इसी से क्या होगा कि आपका 100 पीवी, 50 पीवी जिस भी क्लब में आप हैं, उसको रिपीट करने में बहुत आसानी होगी और एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम आपको हमेशा मिलता रहेगा। कभी भी लगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए, तो आप अपने कस्टमर को तुरंत फोन करके आप उस चीज को पा सकते हैं कि भैया मेरे को अभी ये चीजों को अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये ऑफर्स है, और आपको रिटर्न में आपको वो पीवी आपके अकाउंट में आ जाएगा जो आपको चाहिए। दूसरी चीज है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपके पास 15-20 कस्टमर है तो आपकी जो है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। और दूसरी चीज ये बताऊं कि जो भी आपके कस्टमर है, एक समय में बाद में वो कहीं ना कहीं कंसल्टेंट बनते ही है। तो ये भी है कि एक कस्टमर आपके कंसल्टेंट बन के आपकी टीम के हिस्सा एक दिन बन सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आपके कस्टमर बेस में लोग कम दिखें, तो आपको तुरंत आपका कस्टमर बेस आगे बढ़ाना चाहिए, आगे आपके कस्टमर बढ़ने चाहिए। अगर कोर स्टेप 3 की बात करें, तो जब तक हम लोगों को दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, प्रोडक्ट नहीं शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस वहीं पर अटक जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर हैं, 2-4 लोगों को बताने के बाद में उनके मन में एक डाउट आ जाता है, हर कोई तो ना बोल रहा है। मगर फ्रेंड, हो सकता है कि 5वां व्यक्ति आपको हाँ बोल दे, मगर आप 5वें व्यक्ति के पास गए ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि 2 लोगों से पर्सनली डेली टॉक करिए, और टॉक करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं पर भी आपको लगता है तो अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को या फिर प्लान को प्रमोट करने के लिए, या फिर इस जूम मीटिंग को प्रमोट किया जा सकता है। इस तरीके से जब आप ज्यादातर लोगों के पास पहुंचते हैं, तो अपने ग्रोथ को आप आगे कर पाते हैं। और हर प्रोडक्ट के बेनिफिट को आपको समझना होगा
अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है, अगर उसका बेनिफिट आपको मालूम है, उसका रिजल्ट आपको मालूम है, तो आप बहुत आसानी से शेयर करके आप वहां से रिजल्ट ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं। आपको छोटा मोटा अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया कि लीडर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मेन दिखाने आना चाहिए। यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको प्लान का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप सामने वाले कस्टमर को जाने ना दें। यानी कोई अगर बंदा आपके पास आया है और अगर वो चाहता है कि प्लान दिखाएं, तो उसको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट दिन पे मत टालने की कोशिश करें। अगर हो सकता है तो आप उसको कम से कम जो हमारा यूजर प्लान है उससे आप दिखा सकते हैं कैसे 50 से 60% हमारा प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट को डिसाइड करने दीजिए, उससे आगे बढ़ना है या फिर उसका कुछ भी कंफ्यूजन है वो उसको दूर करने दीजिए। तो शो द प्लान और शेयर द प्रोडक्ट में सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं अपॉर्चुनिटी को, ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं और ग्रोथ के जो रास्ते हैं उसको खोल पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो कोर स्टेप है, अक्सर ये कहा गया है लीडर्स आर रीडर्स। जितने भी लीडर्स आप देखेंगे, चाहे आज आप मोदी केयर में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, जहां पर भी आप लीडर्स देखेंगे, उनकी एक कॉमन हैबिट है, वो है रीडर्स जरूर होते हैं। जो एक बुक होती है वो किसी न किसी का 40 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप एक बुक पढ़ते हैं तो उस बंदे का 20 साल का एक्सपीरियंस आप अपने अंदर डाल रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखिए। और रिकमेंडेशन होती है कि अब बहुत सारे जो इस नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक है, लोक व्यवहार की कला है ना, डेल कार्नेगी की बहुत बढ़िया पुस्तक है ये, इसे पढ़ना चाहिए। और जो अभी एक बहुत अच्छी रिसेंटली चल रहा है वो है मैजिक, वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे चीजें बताई गई हैं जिसे फॉलो करके आप मनचाही चीजें पा सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आपको अपने लीडर से बात करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि हमारे जो मेंटर हैं उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, जिंदगी बदले। अगर आपके पास नहीं है तो आप जिनके साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो आपको दिला देंगे, या फिर आपका अमेजोन में वो अवेलेबल है तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। पांडे सर की द्वारा लिखी हुई पुस्तक बेस्ट सेलर पुस्तक है। तो वहां से आपको बहुत सारे माइंडसेट जो है ना, जो आपका माइंडसेट, ये पूरा जो गेम है माइंडसेट का है। अगर आप चाह लिए तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपने चाहा नहीं तो ये आप पीछे भी हो सकते हैं। तो आपको स्किल डेवलपमेंट में ये पुस्तकें काम आती है, आपके माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए काम आती है, आपकी जो सोच है, लीडरशिप की जो सोच है उसको शार्पनेस करती है। तो जब आप रीड करते हैं कोई चीज को, तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं और ग्रो करते हैं। फिजिकली भी ग्रो करते हैं और मेंटली भी ग्रो करते हैं, और आप लोगों को लीड कर पाते हैं इससे। अगर स्टेप 5 की बात करें, ऑडियो वीडियो लर्निंग, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो लर्निंग रीडिंग के लिए टाइम नहीं है बोलते हैं, मगर रीड करना चाहिए। रीड करने से आपकी लीडरशिप स्किल स्ट्रांग होती है। अगर उसमें भी पॉसिबल नहीं हो तो ऑडियो वीडियो जो कि यूट्यूब में है, अवेलेबल है, ऑडियो बुक है, वीडियो लाइब्रेरी है, वहां पर जाके आप आलतू फालतू की चीजों मत देखें। आपको देखना है तो वहां पर आपको देखना है कोई भी मोदी केयर से रिलेटेड ट्रेडिंग, जैसे एसपीबीएम है मोदी केयर का एक ट्रस्टेड चैनल है जिसपे आप जाके नॉलेज गेन कर सकते हैं। कुछ मोटिवेशनल जो कि बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं उनके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर में है, इनविटेशन के ऊपर में है, जो आपको बेसिक वर्क को साफ करता है, जो जिससे आप सीखें कुछ ना कुछ। तो और मेंटर्स के आपके बहुत सारे वीडियोस होंगे, उसको आप वहां पर आप सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और आप अपने आप को मोटिवेशन में रख सकते हैं। देखिए, मोटिवेशन कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया तो वो साल भर चलने वाला है। पहला मोटिवेशन तो आपका ड्रीम होता है जो आपको डेली ड्राइव करता है। मगर कुछ मोटिवेशन ऐसे होते हैं जो आपको दिन भर के लिए चाहिए होता है, वो आपको ऑडियो वीडियो से आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आपको अगर ऑडियो वीडियो, जब आप इस कोर स्टेप में रहते हैं, तो सबसे पहला फायदा होता है आपका माइंडसेट
मोदी केयर के लिए होता है, और दूसरा चीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करते हैं, आपका फोकस क्लियर होता है, और आपकी बिलीफ लेवल को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, और आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाते हैं। फ्रेंड, अगर कोर स्टेप 6 की बात करें तो अटेंड ऑल मीटिंग एंड फंक्शन। मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं सभी से कि जो भी मीटिंग में नहीं है उसे मैं अपना लीडर कभी भी नहीं मानता हूं, क्योंकि जो सिर्फ यूजर के रूप में है वो यूजर ही है। अगर वो कुछ सीखेगा ही नहीं तो आपने नीचे क्या सिखा पाएगा? अगर वो मीटिंग और फंक्शन में नहीं आ रहा है तो वो क्या आगे बढ़ पाएगा और क्या लोगों को होप दे पाएगा? तो फ्रेंड्स, इतना याद रखिए कि हर मीटिंग और फंक्शंस को जितना हो सके आपको प्रमोट करने आना चाहिए, और उसको अटेंड भी करने के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। मुझे जो मीटिंग अटेंड करनी होती है, मैं 110% मैं फोकस से कभी कभी आउट होता हूँ, तो मैं उसको अलार्म लगा देता हूँ वो टाइम को। मेरे जो मेजर जो इतने भी मीटिंग्स होती हैं या मीटिंग अटेंड करना होता है, मेरा अलार्म उसमें सेट होता है। यानी मुझे कि 11 बजे के कॉल में रहना है, चाहे वो ग्रुप कॉल हो, उसके लिए भी मैंने अलार्म लगा के रखा है। अगर 1 बजे मीटिंग है तो मैं 11:15 बजे का अलार्म यहाँ ऑलरेडी पहले से सेट करके रखा हूँ, ताकि टाइम पे मैं फ्री होके उस मीटिंग को ले सकूं या बैठ सकूं। तो कभी भी आपको अगर लगता है जो कि फ्री है, मोबाइल में है, आपको लगता है कि ये टाइम पे पांडे सर की मीटिंग है, उसके 10 मिनट पहले का अलार्म लगा दीजिए। आपको 10 मिनट पहले मालूम हो जाएगा कि ये मीटिंग है, मुझे बैठना है। आप अपने आप को जहां पर भी बिजी होंगे वहां से अपने आप को निकाल के वहां बैठ सकते हैं। तो हर मीटिंग सेमिनार में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो रिकॉग्निशन का हो चाहे वो लर्निंग का हो। सक्सेसफुल लीडर हमेशा लर्न करने के लिए तैयार रहते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप नया नया चीज सीखेंगे तो अपडेट रहेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे, तो आप नए जनरेशन में भी अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इस डर से नहीं बैठ पाते कि उनको नॉलेज कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जब भी बैठना है तो आप अपडेट होते चले जाएंगे अपने आप में, चाहे वो मीटिंग में हो चाहे आप सेमिनार में हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपडेट पाएंगे आप। फ्रेंड्स, अगर कोर स्टेप 7 की बात करें तो यहाँ पर आपको टीचेबल होना है। टीचेबल मतलब आपको सिखाने के लिए तैयार नहीं होना, आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार होना है। हमेशा ओपन रहना है सीखने के लिए, चाहे हो सकता है उसमें सिखाने के लिए छोटे बच्चे हो, आपसे उम्र में कम हो, मगर हो सकता है कि वो उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हो। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की इतनी जानकारी रखते हैं, अगर हमको कुछ मोबाइल के बारे में जानना समझना है तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है वो आपके उम्र में छोटा हो, मगर उस चीज के बारे में नॉलेज उसको ज्यादा हो, तो आप उससे सीखने के लिए हमेशा तैयार रखिए। आप हमेशा प्रूवन सिस्टम के फॉलो करते रहिए। जो भी मैंने बताया है कि एसपीबीएम जो चैनल है मोदी केयर का, उसको जरूर आप फॉलो करके रखिए उस चैनल को। वहां पर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसको जरूर अटेंड करिए, और हमेशा फीडबैक जो है पॉजिटिवली आप लोगों तक पहुंचाते रहिए, और अपने ईगो को हमेशा साइड रखिए। मैंने बोला ना, हो सकता है कि आपसे उम्र में कम हो, वो भी आपको यहाँ पर सिखा सकते हैं। तो जितना आप टीचेबल रहेंगे, सीखने के लिए तैयार रहेंगे, उतना ज्यादा तेजी से आप ग्रो कर पाएंगे। अगर हम बात करें 8वें स्टेप की, तो अकाउंटेबल होना इस बिजनेस के लिए मस्ट है। अगर आप एक्शन में हैं और रिजल्ट आपको मिल रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने गोल के प्रति 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़िए। जो आप बोल रहे हैं उसे करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बोल तो देते हैं मगर उस चीज को हम पूरा नहीं कर पाते, तो उसमें क्या होता है कि लोगों के मन में हमारे प्रति जो भावना है गलत चले जाती है। कहीं भी आप किसी से पैसे का देन लेन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि समय पे वो चीज करना है, यानी उनको पे करना है। तो हमेशा अकाउंटेबल रहना है पैसे के प्रति, अपने जुबान के प्रति। आपने किसी को बोल दिया कि मैं 3 बजे वहां पर रहूंगा, तो आपको 3 बजे से 3:30 नहीं करना है, 3 से 3:10 तक आप वहां पर पहुंच जाए। अगर आपको लेट हो रहा है तो आप पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए कि मुझे लेट हो सकता है।
मगर अपनी जुबान से अपने पैसे के प्रति किसी से 1 रुपए का देन लेन अगर कर रहे हैं तो उसके प्रति एकदम ईमानदार रहें, समय पे उनको दें। क्योंकि ये यहाँ पर जो बिजनेस है ना, 3 ही चीज से खराब होता है ना। तो वो 3 चीज के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, मगर एक चीज ध्यान रखें, पैसे से किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और टाइम के साथ किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। यानी कि आपको अपने वचन से, मन वचन और कर्म से 100% लॉयल रहना है। और जैसे जैसे आप इस चीज को आगे करेंगे, मतलब एक्सक्यूज नहीं देंगे, ओनली आप जो भी है आगे उन्नति के बारे में बात करेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे हमेशा, तो आप हमेशा फोकस रहेंगे और आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। 4 स्टेप 9 की बात करें तो कम्युनिकेशन विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, ये बहुत जरूरी है। कभी भी आप ध्यान रखिए, इस बिजनेस में कोई भी चीज आपको अगर डाउट लग रहा है या क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो हम अक्सर बोलते हैं अपने ऊपर 3 अपलाइन के साथ में हमेशा संपर्क बना के रखिएगा। आपको अगर आपका बिजनेस बढ़ाना है हमेशा, तो कम से कम 3 अपलाइन के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको कोई भी मिसगाइड नहीं करेगा, यानी आप हमेशा कम्युनिकेशन में रहेंगे तो आपको राइट एक्शन लेने के लिए आपको गाइड किया जाएगा। कभी भी आपके साथ मिसबिहेवियर या फिर मिस गाइड नहीं होंगे आप। अक्सर आप अगर 3 अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं और उनके साथ में स्टे कनेक्टेड रहते हैं, तो आप अपडेट रहेंगे। जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी चीजें हो रही है मोदी केयर में, वो आपको तुरंत का तुरंत आप उससे अपडेट हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसकी क्वेरी आपको तुरंत का तुरंत मिल सकता है, अगर आप अपने अपलाइन एक्टिव अपलाइन के कांटेक्ट में हैं। देखिए दोस्तों, एक्टिव अपलाइन यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है? अपलाइन वो अपलाइन है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, मगर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन वो अपलाइन है जो आप उसको बढ़ते क्रम में देख रहे हैं, यानी कि वो हर महीने कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा है। वो एक्टिवली हर मीटिंग और सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो इस 9 कोर को पूरी अच्छे से फॉलो कर रहा है। वो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन आपका मानते हैं। आपने जिससे ज्वाइन किया वो हो सकता है वो उसने कल ज्वाइन किया और आपको आज बताया और वो आपका अपलाइन है, ठीक है, वो अपलाइन है। मगर आपको कांटेक्ट उनसे रखना है जो एक्टिव हो, ग्रोइंग हो और वो आपका अपलाइन में एक एलओएस में आ रहा हो। तो वो कौन होगा? आप अपने अपलाइन से बैठ के बात कर सकते हैं कि वो 3 अपलाइन कौन है जिसके साथ में मुझे कनेक्टेड रहना है। और इससे आपका ट्रस्ट और रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज है कि आप क्लियरली जो डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वहां पर ये तीनों अपलाइन आपको हमेशा गाइड करेंगे। और आपको कभी भी क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन नहीं करना है कि मैं प्रकाश जायसवाल जी से क्वेश्चन करूंगा वो क्या समझेंगे, वो क्या बोलेंगे। कभी भी नहीं। जो भी आपके अपलाइन में आ रहे हैं, अगर आपने उनके 3 लोगों के साथ में कनेक्शन बनाया है, तो वो तीनों से आप रेगुलरली बात कर सकते हैं, अपने बारे में बेटर डिसीजन निकलवा सकते हैं और उनसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे आपकी ग्रो फास्टर हो सके और आप बहुत सारी गलतियों से बच सकें। क्योंकि जो गलतियां ऑलरेडी आप करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने की होगी, तो वो आपको उसमें गाइड कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ये मत करिए, इससे आपके नुकसान हो सकता है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे टाइम के रूप में हो, चाहे आपके स्टेटस के रूप में हो। तो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे तो स्टे गाइड रहेंगे, आप हमेशा गाइडेड रहेंगे और हमेशा ग्रो करेंगे आप। लीडरशिप का यही फॉर्मूला समझ लीजिए सर, कि ये जो मैंने स्लाइड दिखाया है, इस स्लाइड में आपको ये चीजें आप अगर रेगुलर बेसिस पे कर लेंगे, यही फॉर्मूले को अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे, रिपीटेड डेली कर लेंगे, तो आप नो डाउट आपको लीडरशिप में बहुत जल्दी हम देख पाएंगे। करना क्या है? अच्छे से प्रोडक्ट यूज करिए, 100% लॉयल रहिए प्रोडक्ट के लिए। कस्टमर बनाइए 10 से 15। जो आईडी नहीं बनाते हैं वो कस्टमर है, उनकी एक डायरी बनाइए, वो कब सामान ले रहे हैं, क्या सामान ले रहे हैं, कितने दिन में वो खत्म होगा, नेक्स्ट उनको कब जरूरत हो सकता है, वो डेट फाइनलाइज आप अपने पास रखिए ताकि उससे पहले आप कॉल करके उनको ऑर्डर ले सकें। प्लान आपको कम से कम वो प्लान दिखाना आना चाहिए जो यूजर प्लान है, ताकि आप लोगों को एक इंटरेस्ट
जगा के लोगों को इस मीटिंग में या फिर एक बड़ी मीटिंग में लेके आ सकें। लर्निंग करने के लिए हमेशा से तैयार रहिए, चाहे वो पढ़ने की जरूरत हो, चाहे वो सुन के हो, चाहे वो देख के हो। ये तीनों मेथड से आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए। जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, उसमें आप अटेंड करिए और अपने आप में अकाउंटेबल रहिए। यानी कि मन वचन क्रम से जो भी आप जितना पॉसिबली हो सके उसको आप मानिए मानिए। तो जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को रिपीट करके आप भी हमारी तरह लीडरशिप में बहुत जल्दी एंटर कर सकते हैं। अगर हम एक चीज बताएं, अक्सर मैंने एक मेरा आदत है, मैं बहुत कुछ लर्निंग करते रहता हूँ। तो एक लीडर से मैंने मतलब सुना था ये चीज कि एक लीडर और एक बिगिनर, एक नए बंदे में और एक लीडर में फर्क क्या है। तो उसने उस लाइन में उसने बताया था कि एक जो लीडर होता है ना, उसे भी सवेरे सोना बहुत पसंद है, उसे भी आराम करना पसंद है, उसे भी इस धूप में निकल के प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, उसे भी बारिश में अपने घर में रहना और बच्चों के साथ एंजॉय करना पसंद है। मगर वो उस धूप में, उस बारिश में अपने घर से निकल के लोगों को प्लान दिखाता है, डेमो दिखाता है ना। वो कोई भी दिन ब्रेक नहीं करता है। मगर वहीं पर अगर एक बिगिनर को बोला जाए तो उसके बहाने चालू हो जाते हैं कि आज तो धूप है, आज तो पानी गिर रहा है, आज तो मेरे किसी से बात ही नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि बिगिनर जो होता है ना, वो काम को कभी कभी करता है। आज कर लिया, 2 दिन गैप कर दिया, 2 दिन गैप कर दिया, तीसरे दिन प्लान दिखाने चले गए, तीसरे दिन प्लान दिखाया, उसके बाद 2 दिन फिर गैप कर दिए। मतलब ओकेशनली जब उसको मन आया तब वो कर लिए, जब देखा कि अब मेरे डाउन अपलाइन अब कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं तो डेमो बैग पकड़ के निकल गए, फोटो डाल दिए, है ना। वहीं पर अगर लीडर को देखेंगे तो वो डेली ये 4 एक्टिविटी हमेशा करते हैं। 4 एक्टिविटी में क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। बेसिक जो है वो हमारे लिए भी वही है और बिगनर के लिए भी वही है। तो सबसे पहला चीज है, 2 लोगों के साथ में डेली कन्वर्सेशन होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। गपशप की बातें तो जो होगी होगी, उसके बाद जो होना चाहिए वो होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, क्यूरियोसिटी जगाना है। और दूसरा चीज होना है, इनवाइट करना है। तीसरा, हमको बुला के बैठा के उनके यहाँ या अपने यहाँ या जूम पे प्लान और डेमो करना है, डेमो दिखाना है। और चौथा, फॉलो अप करना है, यानी कि उनको मदद करना है डिसीजन लेने में। जब वो डिसीजन ले जाए तो उसी चीज को रिपीट करना है, उसी चीज को उनको दिखाना है, समझाना है और उनको डुप्लीकेशन करके आप वैसे अपने जैसे बनाना है। तो हमेशा जो होता है, एक चीज हमेशा याद रखिए, आप स्टे फोकस रहिए अपने गोल के लिए, एक्शन हमेशा आप लेते रहिए, डिसिप्लिन बना के रखिए। कहते हैं ना, पानी की एक बूंद अगर वो डिसिप्लिन के साथ गिरती है तो पत्थर को भी तोड़ देती है। और एक मोटी धार थोड़ी देर देर में अगर हम उसे बंद करते जाएं तो वो पत्थर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक बूंद जो कि उसको पत्थर को तोड़ देती है, केवल इसी वजह से, डिसिप्लिन की वजह से। अपने आप को लर्निंग मोड में रखिए, अपने आप को साफ करते रहिए और दूसरों को हेल्प करिए ग्रो करने के लिए। छोटा एक्शन जो अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जरूर निकाल पाएंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, ये है आज का प्रेजेंटेशन। और नो डाउट मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नोट्स बनाया होगा। और अगर आप लोग कुछ शेयर कर सकते हैं इस मीटिंग से रिलेटेड तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और